नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस सिपाही 8415 की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में जिस एक नई जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अब नई वैकेंसी बिहार पुलिस सिपाही के लिए आने वाली है और ये वैकेंसी 24,632 पदों के लिए होगी। जो अखबार में ख़बर है उसके मुताबिक 1 जुलाई से आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सिपाही बहाली में मेरिट लिस्ट का आधार शारीरिक परीक्षा की जगह लिखित परीक्षा को बनाया जा सकता है। ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जो परीक्षा अब हो रही है उसमें जो लिखित परीक्षा है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होती है, जबकि शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। पहले भी इस तरह की व्यवस्था थी, लेकिन पिछले दिनों इसमें बदलाव किया गया था, जिसके बाद चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट लिखित परीक्षा की जगह शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कर दी गई थी। इसके अलावा शारीरिक परीक्षा के मापदंडों में भी बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि बदलाव के बाद बहाली प्रक्रिया अगले साल ही शुरू हो पाएगी। जल्द बदलेगी बहाली प्रक्रिया। पुलिस मुख्यालय सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव को लेकर मंथन कर रहा है। सूत्रों की अगर माने तो बिंदुओं पर विचार किए जा रहे हैं, कई बिंदुओं पर, और इसमें शारीरिक की जगह लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों को मेरिट लिस्ट का आधार बनाया जाना भी शामिल है। सिपाही पद पर बहाली के लिए 2 परीक्षाएं होती हैं। सबसे पहले लिखित परीक्षा होती है, इसे सिर्फ पास करना होता है। इसके आधार पर शारीरिक परीक्षा की 3 स्पर्धाओं के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर ही मेरिट लिस्ट तैयार होती है और अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन सिपाही के पद पर होता है। वर्तमान में शारीरिक परीक्षा के अंकों के आधार पर ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर हम प्रक्रिया में बदलाव के साथ ही शारीरिक परीक्षा के लिए तय मापदंडों को भी बदलने पर विचार किया जा रहा है, ऐसी खबर है। और साथ ही साथ ये बदलाव कैसा और क्या होगा अभी यह तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि महिलाओं के लिए तय नियमों में थोड़ा बदलाव किया जा सकता है। एक जो अहम बात है वो ये है कि जो पुरुष हैं उन्हें 6 मिनट कम से कम समय में 1 माइल दौड़ना होता है, जबकि महिलाओं को 6 मिनट जो कम से कम का समय है उसके लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होती है, और इसमें जो जितनी जल्दी दौड़ता है उसको उतना ज़्यादा पॉइंट मिलता है। अब ऐसे में जो बहाली की प्रक्रिया है वो आने वाली है और ऐसी उम्मीद है कि ये प्रक्रिया अगले साल शुरू होगी, मगर 1 जुलाई को मुमकिन है कि ये बहाली की तारीख आ जाए। अब देखना है कि कब तक तारीख आती है। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।